नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचाया हुआ है, जिसमें अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष बताने वाले आयुष त्यागी को पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने और मुख्य आरोपी को पनाह देने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद संगठन के समर्थकों ने दिल्ली मेरठ मार्ग पर स्थित आयुष त्यागी के कार्यालय पर जुटकर हंगामे की स्थिति पैदा कर दी, जिसके चलते मुरादनगर थाने पर भी कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात को बुला लिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 7 अगस्त 2025 की रात से शुरू हुआ, जब मोदी नगर के कॉलोनी में रहने वाले एलएलबी की छात्रा ने सुशील प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि सुशील, जो खुद को हिंदू युवा वाहिनी का मुरादनगर नगर अध्यक्ष बताता है, उसे एक सोसाइटी के फ्लैट में ले गया और उसको नशीला पदार्थ पिलाकर वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैला दिया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इसमें सुशील प्रजापति पर 25,000 का इनाम तक घोषित किया गया और सुशील के रिश्तेदारों को उसको पनाह देने पर जेल तक भेजा गया। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब आयुष त्यागी पर पीड़िता को धमकाने और समझौता करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक आयुष त्यागी ने मुख्य आरोपी सुशील प्रजापति को भी पनाह दी थी, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी में देरी हुई। पुलिस ने 3 दिन पहले आयुष त्यागी को पकड़ने के लिए कई थानों की फोर्स के साथ छापेमारी की थी, लेकिन वह बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इस दबिश के अगले दिन ही सुशील प्रजापति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वही सूत्रों की माने तो शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि आयुष त्यागी की लोकेशन देहरादून में ट्रेस हो रही है, जहां उसे धर दबोचा गया। एसीपी मसूरी लिपि नगायज ने बताया कि आयुष त्यागी के खिलाफ आईटी एक्ट, धमकी देने और आरोपी को पनाह देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयुष त्यागी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उसके समर्थक दिल्ली मेरठ मार्ग पर स्थित उनके कार्यालय पर जमा हो गए। हंगामा और उपद्रव की आशंका को देखते हुए मुरादनगर थाने पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, मगर पुलिस ने क्षेत्र में कड़ी निगरानी बरकरार रखी। मुरादनगर में तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। वहीं पीड़िता के साथ न्याय की मांग जोर पकड़ रही है और लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की उम्मीद तो कर ही रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की प्रशंसा भी खूब कर रहे हैं, जो एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने में दिन रात लगे हुए हैं। गाजियाबाद से अबशार उल्लक की रिपोर्ट। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, मुझे कोई कहना बुरे नहीं, अगर मेरा लड़का गलती करेगा मैं उसके भी खिलाफ बोलूंगा। जब लड़की का मामला है तो ऐसे मामलों से बचना चाहिए था। भाई तू चुप रह बैठे। नहीं, हम पुलिस प्रशासन को भी कह रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन को भी कह रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप इस मामले को निपटा लियो, और नहीं तो यहाँ का प्रशासन सुन ले, चूड़ी हमने भी कहा रखी पर धरे दिमाग में डाल दो, ना तो सारे मुकदमा न करेंगे। क्या यहाँ के मैं डीसीपी को, यहाँ के एसएचओ को, एसीपी को पूछ रहा हूँ, मैं किसी का वो नहीं समर्थन कर रहा हूं। अगर किसी ने गलती करी तो गलती भुगतेगा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या पूरे मुरादनगर में यही मामला आ रहा है क्या? पुलिस के लिए क्या पूरे मुरादनगर में, गाजियाबाद में यही आयुष वाला मामला रहेगा क्या? हिंदू के लिए खड़े हैं भैया, जो आवाज इतनी है, जो इस बात को कह रहे कि हिंदुत्व के लिए लड़ रहे, आज वो थारा हिंदुत्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? अगर जो कोई नहीं चाह रहा कि तुम हिंदुत्व के लिए बोल लो, तो भाई क्यों बोल रहे, क्यों पुलिस के हाईलाइट में आ रहे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी। जिस दिन थाने पर बैठने वाली बात होगी या कोई बात होगी, मांगे राम त्यागी थाने से पहले बैठेगा। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, मेरी अभी जो एडिशनल कमिश्नर है उससे भी बात हुई, सारों से बात हुई है, ये मामला बहुत जल्दी थारा निमट जाएगा। ये तो मैं फिर कह रहा पुनः,
यहाँ कुछ आदमी ऐसा है जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से कुछ कह रहे कि मांगेराम त्यागी गाजियाबाद में नहीं घुसने का। तुम अपनी तो छोड़ दो, मुझे टारगेट बने रहे, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, अगर कोई गलती कर रहे तो मांगेराम त्यागी निकलने का। हाँ भैया, भाई फेसबुक तो रहो अलग, एक दूसरे का इलाज करने को जो बैठे ना, यही हूँ मैं आयुष के घर के बाहर। जो जो मुर्गे हो ना, मुर्गे एक टोकरी में मुर्गे हो, एक टोकरी में किसी ने मुर्गे धरके थे, एक को निकाल रहे थे, दूसरा मुर्गा ये सोचा था तेरी जान बच गई, सांझ तक सारे कट गए। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी का गलतफहमी हो कि आज पहला सोनू का वार था, भाई उसका मारा, आज उसका वगा, आज उसका वगा, फिर तो भाई सारे कटोगे। एक तो आपस में कंट्रोवर्सी छोड़ दो, पुलिस प्रशासन की हिम्मत तब आदमी अगर खरी तरतू पे लखा दो। भाई हम लोग कह रहे जो पुलिस का काम है सब पुलिस को करने दो, जो पुलिस का काम है उसको पुलिस को करने दो। अगर पुलिस को हमें कम से कम कई दिन से देखता रहा, मैं इसमें बोलना भी नहीं, क्योंकि वो जो बेटी है वो भी हमारी है, वो किसी और की नहीं और किसी भी जात की हो भाई। और ऐसे आदमी को मैं खुले मन से कह रहा था, किसी को गुस्सा लगा कहानी हो, ऐसे आदमी को कोई हिंदू संगठन हो या अन्य संगठन हो, उसमें भाग लेने का अधिकार भी नहीं, सफेद कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। अपने घर बैठे वो दूसरों को ले डूब पड़ा, गंगा में जब कोई डूब पड़ा वाला उसको बचाने को निकला, वो उसकी भी बड़ी भल्ला यही काम हुआ यहाँ से भी। तो मैं यहाँ जो भी होगा, LIU हो गया, पुलिस प्रशासन होगा, और भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, हाथ जोड़कर सभी से, अब तो चले जाओ अपने घर। पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने की मेरी बात होगी ना, उसका छड्डी लगेगी, सम्मान जहाँ भी होगा उसे नीता होगी, बड़ा होगी। और इसकी बहुत जल्दी जैसा सोने की हुई ना, 1-2 दिन में इसकी जमानत हो लगी और केस कोई नहीं लगने का। एक मिनट सुन लो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपको पहले बता दिया, अगर मेरा लड़का भी होगा ना, मैं उसके भी साथ में हूँ। संगठन है, आज जो संगठन पूरे देश और प्रदेश में है वो ताकतवर अधिकारी भी डरे, सरकार भी मानती है। अगर सिलेंडर कर दिया, अरे भाई मेरी सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सुन लो बात। रही उसकी बात आयुष त्यागी की, आयुष त्यागी की जो बात है, आप जो कह रहे हैं जोन सा बैठेगा मेरे साथ बैठ, 1-2 जना जो इसके, मैं यहाँ मंच पर ही बोलता, जो भी पुलिस प्रशासन का है मामला वो मैं तुम्हें केंद्र बता दूंगा, और इसमें कोई भाई ऐसी वो नहीं है। रही अभी छुटा कर जाएंगे, अभी छुटा कर जाएंगे, और मैं धर्म मुकदमे पर लगवा लगूं या पुलिस चार्ज चल रहा हो लगा, तो भाई मेरे बस की तो बात है नहीं। भाई एक बात तो करो, अरे रुक जाओ, अरे बैठ जा भैया, बैठ जा, पहले से ओ क्या नीचे बैठ जा, नीचे बैठा था। भाई मेरी बात सुन लो, मैं किसी को अगर कोई कह रहा कि मांगेराम त्यागी यहाँ वो कहा गया था, तो जिससे जाना भाई थाने पर चला जाइए, मांगेराम त्यागी तो नहीं जानेगा। मांगेराम त्यागी ने जितनी बात कही, जिस दिन मांगेराम त्यागी जाएगा, ये PSC तो क्या इनकी माँ में हिम्मत नहीं है, आ रहे पूरा इनकी माँ में हिम्मत नहीं है, PSC तो क्या आ रहे बुला लियो, मांगेराम डरने वाला नहीं है। भूपेंद्र चौधरी क्या 13 मंत्री मुंडे थे और 2.5 घंटे रहे थे, यही पुलिस थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। लेकिन जब अपने आप सही होंगे तो आज तो भाई जिसा चाह रहा, मैं किसी को रोकता भी नहीं। कोई नु कहा कि मांगेराम जाइए आता हो गया, मैं आपको समझाने की बात कर रहा, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आप आवेश में आगे क्या होगा सुनो, वो भी सुन लो मेरे साथ। आवेश में आगे क्या होगा, पुलिस प्रशासन है,
हालांकि पुलिस प्रशासन इतना वो नहीं हो पाता, पुलिस प्रशासन है और उसने अरेस्ट किया वहां से, तो वो काम समझ होना 151 में छोड़ देगी, लेकिन विधि सभा छोड़ देगी भाई। अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तुम जाना, सारा काम हो जाना। धन्यवाद, जय जवान जय किसान। अरे 1 मिनट बैठो, तुम तो आप बहुत बड़ा कांड हुआ, मुंडे को छुटा के ले गए, उसके ऊपर कुछ सुनो, मुझे सारा पता, आपने बिल्कुल ठीक कही, वो सारा हमारे संज्ञान में है। इस तरह का आदमी तांडव कर रहा है, बंदा कहा लेगा। ये सुनो, मुरादनगर थाना, इसमें चोरी हुई, क्या इसमें हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो सारा संज्ञान है। कहाँ तक किसने क्या लिया क्या नहीं, बेफिक्र मांगे राम के दिलों में है। और तुम्हारा वो नहीं हो रहा, आयुष त्यागी का वो नहीं हो रहा, लेकिन मांगे राम त्यागी जिस दिन चाहेगा इस लड़की वाले मामले को, क्योंकि अब जा मामला वही हवाला बेटे में, मांगे राम त्यागी का पूर्ण समर्थन है। और किसी न किसी दिन 1-2 केस है, उस दिन मांगे राम त्यागी हाथ देखने यहाँ से ओ भैया, ओ महाराज, ये नीचे बैठा दे, नीचे बैठा दे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।